जय हिंद माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपका पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और इसी वक्त आपका मॉडल सेट भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि आपका मॉडल सेट का हम सलूशन करवा दें और आप समझिएगा कि बस आपका यह एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है ना। जितना आपका सही होगा समझिएगा कि हाँ मेरा अभी कैपेसिटी इतना भर हुआ है, इतना हम मार सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरा आप फुली एग्ज़ाम समझिएगा, ठीक है ना, इसको कि पूरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन है हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा ना कि 70 का 70 नहीं मारिएगा, ठीक है ना। 70 में से आप देखिएगा कि हमको कितना आता है, ठीक है ना। क्या 35 हम मार सकते हैं 70 में, वह आप अपना कैपेसिटी चेक कीजिएगा। तो देखिए बाबू, जो आपका यह मॉडल सेट है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का, ठीक है ना। देख रहे हैं कि लॉन्च किया गया है और एनुअल है जो कि मॉडल सेट है, देख रहे हैं ना। और फिजिक्स का है, ठीक है ना, फिजिक्स का मॉडल सेट आ गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम बारीकी से समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए बाबू देखिए, आ गया, देखें सारा मॉडल सेट आपके सामने है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, देखते ही चुटकियों में उड़ा देना है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कितने प्रैक्टिस में करा चुके हैं, ठीक है ना। यदि आप प्रैक्टिस बैच नहीं ज्वाइन किए तो शाम को 8 बजे मैथ आता है और 10 बजे फिजिक्स आता है। डेली ऑब्जेक्टिव चलता है बाबू, डेली आइए। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, सिग्मा बराबर क्या होता है बाबू, सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए होता है, ठीक है ना। यह पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है। तो क्यू क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब, और एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब बटा में मीटर स्क्वायर किस में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, बी में नहीं है, किस में है बाबू, डी में है, ठीक है ना। डी में आप देख रहे हैं कि कूलम्ब गुना 1 बटा में मीटर स्क्वायर है, जो कि हमारा पहला का डी होगा, ठीक है ना। चलिए कहाँ गया दूसरा, हाँ दूसरा क्वेश्चन बाबू बहुत अच्छा है, देख रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12, ठीक है ना, जो कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल आंसर है और आपको इसको याद भी रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस बेस में इसको तो मैंने याद ही करवा दिया, मात्रक भी याद करवा दिया इसका, ठीक है ना। फैराडे मीटर इन्वर्स होता है, तो इसमें आपको फैराडे बाटा में मीटर दिया है, ठीक है ना। तो इसको आप ऊपर करेंगे तो फैराडे मीटर इन्वर्स होता है, इसका मैंने मात्रक भी आपको याद करवा के रखा है। चलिए 3 नंबर जल्दी बताइए, 3 नंबर बाबू जल्दी बताइए क्या बोला है 3 नंबर में कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है ना। यानी आपको E का फॉर्मूला पूछ रहा है। विद्युतीय तीव्रता कौन होता है बाबू, E होता है। E का फॉर्मूला आपको बताना है। E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा में R होता है। इसको तोड़िएगा तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान रख दीजिए, R होगा किस में है, सॉरी आर स्क्वायर होता है बाबू, आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है, हम अब से आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू ई का जो फॉर्मूला होता है ना, ई का वो फॉर्मूला होता है आपका, देखिए बाबू ई का जो फॉर्मूला होता है वह होता है के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। के का मान कितना आपको दिया है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्यू होगा, नीचे आर स्क्वायर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है ना, क्योंकि के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू बहुत स्पीड से चलेंगे। किसी 4 नंबर में देखिए क्या बोला है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए कौन सही है बाबू। फाई बराबर क्या होता है, टोटल अंदर का आवेश क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, यही होगा किस में है, जल्दी से देखिए। फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। न ए होगा, न सी होगा, न डी होगा, ओनली आपका बी होगा, ठीक है ना। 4 का बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पढ़ लीजिए एक बार। 5 नंबर क्या बोला है कि विद्युतीय द्विध्रुव, ठीक है ना, विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक पूछा है। ओ माय गॉड, गजब गजब भाई, दिल से क्वेश्चन को यह मतलब सैल्यूट होता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया है, और मैंने बताया भी था कि आप याद रखिएगा। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। कुछ लोग ऑप्शन जानते हैं मेरे भाई क्या मान रहे होंगे, ए मार रहे होंगे, जो कि ए पूरा गलत है।
ए होगा नहीं बाबू, निरक्षीय पे शून्य होता है, ठीक है। निरक्षीय पे हमेशा विद्युत विभव शून्य होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा यहाँ से। 6 नंबर देखिए क्या बोला है। 6 नंबर में देखिए क्या बोला है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्रहण पट्टिका के आवेशों का योग होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि बाबू समांतर पट्टिका का जो दो बनता है ना, इस पर माइनस क्यू और इस पर प्लस क्यू का चार्ज होता है, लेकिन यह जो पट्टिका पर आवेश होता है ना बाबू, सेम परिमाण का होता है लेकिन विपरीत कीर्ति का होता है। तो टोटल आवेश दोनों का जो होगा ना वह 0 आता है, 0, ठीक है। 0 किस में है? ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो 6 का ए होगा। चलिए 7 नंबर, इतना हलवा सवाल तो मैंने आज तक नहीं देखा है और आपको देखने के लिए मिल गया। क्या बोला है कि आवेश की बीमा होती है बाबू, आवेश की बीमा एटी या आईटी होती है, जो कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ठीक है ना। आवेश की बीमा एटी होती है या आईटी होती है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है ना। आईटी भी लिख सकते हैं, आईटी भी होता है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर जल्दी बताइए। 8 नंबर देखिए क्या बोला है कि 8 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट बटा मीटर होता है। बाबू यह तो देखिए पहले रीजन देंगे तब आंसर बताएंगे। ई बराबर क्या होता है? डीवी बटा में डी एक्स होता है ना। वोल्ट प्रति मीटर, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहाँ पर है? डी, बिल्कुल डी होगा। इसमें बाबू एक एक आंसर सही मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन की बात करें, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स अब बता देते हैं क्योंकि जानते हैं ना ऑप्शन भी आ सकता है। अब की बार देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आता है, विद्युत फ्लक्स का भी आ सकता है, ठीक है। वोल्ट मीटर हो जाएगा। विद्युत धारिता का क्या होता है? धारिता का बाबू फैराडे होता है, ठीक है ना, फैराडे होता है, ठीक है। अब विद्युतीय विभव का आप जानबे करते हैं क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर बाबू जल्दी बताइए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर में देखिए क्या बोला है। बोला है कि आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक होता है। आपेक्षिक परावैद्युता बाबू कहने का मतलब है ना कि यह आपसे पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट का, बताइए किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो बाबू एप्सिलॉन नॉट का आप लोग जानते हैं क्या होता है? कूलम्ब नहीं, कूलम्ब स्क्वायर तो नहीं होगा। अपेक्षिक परावैद्युता मतलब बाबू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम्ब स्क्वायर बाटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यही होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऑप्शन तो हमारे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है कि डी होगा, इसका डी होगा, क्योंकि मतलब आंसर मिल नहीं रहा है, ठीक है। डी ही होगा, इसमें नो डाउट है, ठीक है। अब कहेंगे कैसे? बाबू देखिए फार्मूला, एफ बराबर फार्मूला, एक मिनट मार्कर नहीं लिए हैं। देखिए एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? आपको भी याद होगा, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को आपको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा और लाइएगा तो बाबू कूलम्ब स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होगा, 100% यही होगा, ठीक है ना। और किसी में भी नहीं है कूलम्ब स्क्वायर ऊपर, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बाबू मजबूरी में डी देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन में नहीं है इसका, ठीक है। कुछ लोग आंसर गलती भी दिए होंगे, सोच रहे होंगे ऑप्शन में है। देखिए 10 का बाबू, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर बाबू समांतर क्रम में Cp बराबर क्या होता है? Nc होता है, यानी C प्लस C कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा, ठीक है। 2C किस में है? 2C आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। 10 का आपका ए हो जाएगा। 11 नंबर जल्दी बताइए बाबू, फार्मूला इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 11 नंबर में बोला है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। बाबू डायरेक्ट फार्मूला है, म्यू -1 इंटू ए होता है, ठीक है ना। म्यू -1 इंटू ए याद रखिएगा। 12 नंबर बाबू, 12 नंबर क्या बोला है? 12 में बोला है कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है बाबू एकदम सतत होता है, सतत याद रखिएगा, ठीक है ना, सतत होता है, ठीक है। चलिए कितना हो गया? 12 नंबर हो गया ना। 13 नंबर, 13 नंबर में क्या बोला है कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता बाबू एफ एम बराबर किसका पूछा है? खगोलीय का पूछा है ना, तो -FO बटा में FE होता है, जो कि आप ऑप्शन ए देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा 13 का, नो डाउट इसमें। 14 जल्दी बताइए, 14 स्पीड में चलेंगे, ठीक है ना।
क्या बोला है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? बाबू हीरा का अधिक होता है बाबू, हीरा का बता भी दे रहे हैं कितना होता है, 2.41 शायद होता है, इतना ही होता है, 2.41 नहीं तो 2.42 इतना ही होता है। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा हीरा का होता है। ठीक है ना। और बाबू यह 2019 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, 19 में आपसे पूछा है। 15 नंबर देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई के निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? बाबू ए सही है। लेमडा डी याद कैसे करेंगे बाबू? देखिए, आप बीटा बराबर याद रखिएगा कि लेमडा तो ऊपर होता है और कैपिटल डी ऊपर होता है, स्मॉल डी नीचे होता है। ठीक है ना, बी बराबर कैपिटल डी और बटा में स्मॉल डी, ऐसे याद रखिएगा। इसका 15 का ए होगा। चलिए 16 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, 16 में बोला है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बाबू, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष इतना के बराबर होता है। ठीक है ना, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। चलिए 17 नंबर मैंने बताया भी था कि देखिए, लेंस मेकर सूत्र आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 2022 में आपका एग्जाम होगा, तो 2021 के एग्जाम में इसका फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दे दिया है। ठीक है ना, लेंस मेकर सूत्र दे दिया है, तो अब की ऑब्जेक्टिव में इसका फॉर्मूला आने का चांस है। ठीक है ना, जो कि इसका फॉर्मूला ए होता है बाबू, लेंस मेकर सूत्र का यही फॉर्मूला होता है, 1/f है, μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 18 में देखिए क्या बोला है, 18 में बोला है निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? ओ माय गॉड, वो पानी का अपवर्तनांक n बराबर ले लेते हैं, कितना होता है, 4/3 होता है, भागा दीजिएगा 1.33 आएगा। ठीक है ना, 1.33 ऑप्शन डी में है। ठीक है, इतना ही नहीं, थी ग्लास के लिए भी बता दे रहे हैं, ग्लास के लिए बाबू n का मान होता है 3/2। ठीक है ना, यानी इसके हिसाब से 1.5 आएगा। ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा, ग्लास का 3/2 होता है, 1.5 आ सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि पानी है तो एग्जाम में पानी आएगा, ग्लास भी पूछ सकता है, शीशा का पूछ सकता है। ठीक है। चलिए 19 नंबर जल्दी बताइए। 19 नंबर, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है तो आपको हलवा होगा, पूरा याद ही होगा, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। चलिए 20 नंबर बाबू, 20 नंबर देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन कुशी समीकरण है? कुशी समीकरण बाबू आपको बताना है। बाबू ए है, डायरेक्ट याद रखिए, कुशी समीकरण। ठीक है ना, a/λ प्लस b/λ² ऐसे ही चलता है, 20 का ए होगा। चलिए 21 का बाबू बताइए, 21 का, निम्नलिखित में कौन प्रकाश की तीव्रता आई, ठीक है ना, आई दिया है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है? तो बाबू 1 मिनट, आई समानुपाती जानते हैं क्या होता है, 1/λ⁴ होता है। ठीक है ना, वो आई समानुपाती 1/λ⁴, जो कि आपको दिख गया होगा, डी होगा। ठीक है ना, डी होगा बाबू, 21 का डी होगा। चलिए 22 नंबर, 22 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए, 1 मिनट, हाँ चलिए 22 में क्या बोला है, 1 मिनट, ही बार बार थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए 22 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है? इसका मतलब आप माध्यम चेंज करेंगे ना तो उसका मान नहीं बदलेगा। बाबू देखिए क्या होगा, इसका तो पहले में ही राइट आंसर दे दिया है, आवृत्ति। आवृत्ति बाबू होता है, आवृत्ति जो होता है तो आप मीडियम चेंज कीजिएगा ना तो उसके फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं पड़ता है, लेकिन उसका अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, वेग भी चेंज हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि प्रकाश के लिए जो माध्यम चेंज करेंगे ना उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। चलिए 23 नंबर बाबू, 23 नंबर क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ठीक है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, फाई बराबर बाबू होता है के एक्स होता है। ठीक है ना, फाई बराबर के एक्स, और बाबू फाई बराबर के का मान होता है 2π या बटा में लेमडा होता है, आई इंटू एक्स होता है। तो एक्स मतलब बाबू पथांतर होता है। ठीक है ना, पथांतर, लेकिन 2π बटा में लेमडा होता है, फाई बराबर, फाई बाबू होता है आपका कालांतर। यहाँ लिख दे रहे हैं, रुकिए अच्छा से, यहाँ कौन सा कलर ले लें, चलिए यह ठीक रहेगा। चलिए बहु देखिए,
फाई बराबर बाबू होता है के एक्स, ठीक है ना। अब फाई बाबू होता है क्या, कलांतर, हिंदी में लिख दे रहे हैं कलांतर होता है। के का मान होता है 2 पाई या बटा में लेमडा इंटू आपका होता है पथांतर, ठीक है ना। पथांतर होता है जो कि आपका देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में ही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में है बाबू। चलिए 24 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। विनाशी के लिए बाबू याद रखिएगा ना कि जो यहाँ पर आपका नंबर यह दिया है ना, यह नंबर जिसमें भी विषम होगा उस वही हमारा होगा। तो अब बताते हैं कि कौन विषम है। देखिए 2n इसमें हमारा सम है, 2 सम है, 3n देखिए 3n सम भी है विषम भी है, क्योंकि n का मान 1 रखिएगा तो 3 आएगा, जब n का मान 2 रखिएगा तो सम आएगा। 3n सम एवं विषम दोनों है, लेकिन जो बाबू हमारा बी दिया है ना, यह प्योर विषम है। विषम से याद रखिएगा विनाशी, ठीक है ना, विषम से विनाशी, इसमें विषम होगा वही विनाशी होगा, ठीक है ना। 24 का बी होगा। 25 नंबर बाबू, 25 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। ओ माय गॉड गजब, यह भी 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना, यह भी 2019 में आया हुआ है। प्रकाश के रंग के लिए बाबू तरंगदैर्घ्य नहीं बनता है, वेग नहीं बनता है, आयाम नहीं बनता है, उसका फेज डिफरेंस बनता है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस ही उसके रंग का कारण बनता है, ठीक है ना, याद रखिएगा फेज डिफरेंस यानी कला। 26 का बाबू देखिए क्या बोला है, बोला है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, ठीक है ना। आवेश रहित मतलब उसके पास आवेश नहीं है। बाबू अल्फा कण के पास भी आवेश होता है, बीटा कण के पास भी आवेश होता है, प्रोटॉन के पास भी आवेश होता है। तो जो हमारा सी बचा इसी के पास हमारा आवेश नहीं होता है, ठीक है ना, यह बेचारा आवेश रहित होता है, ठीक। चलिए 27 नंबर क्या बोला है, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। कितना बार मैं नहीं कराया इसको, मतलब कि कल मैराथन बेचारा संडे को कितना बार यह क्वेश्चन आया। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा का मापन होता है, ऊर्जा का बाबू, ऊर्जा से, ठीक है ना, ऊर्जा से मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा का मापन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर बाबू, 28 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। बाबू ई बराबर याद रखिएगा, ई बराबर एच सी बाटा में लेमडा होता है, ठीक है ना, ई बराबर एच सी बाटा में लेमडा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 29 में देखिए क्या बोला है, 29 में बोला है तरंग संख्या बराबर होता है। बाबू तरंग संख्या मतलब होता है लेमडा, ठीक है ना, लेमडा दूरी, जो कि आप बी में देख सकते हैं, ठीक है ना। तरंग संख्या मतलब बाबू लेमडा होता है। इतना अच्छा सवाल दिया है, बहुत हल्का हल्का दिया है बाबू। 30 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक के त्रिज्या के लिए सही है। बाबू इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए, प्रूफ किए होंगे तो मालूम चला होगा। r बराबर r नॉट a के पावर 1 बटा में 3 होता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए क्या है 31 में बोला है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। मतलब आपको बताना है एक AMU बराबर कितना होता है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है ना कि डी ही होगा, ठीक है ना, डी होगा, इतना ही होता है, 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg होता है, ठीक है ना, यही होता है 31 का डी होगा। चलिए 32 में बाबू क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। बाबू टी बराबर 1 बटा में लेमडा होता है, ठीक है ना, टी बराबर 1 बटा में लेमडा होता है, जो कि आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं। फार्मूला ही बाबू डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। चलिए 33 में क्या बोला है देख लेते हैं। 33 में बोला है ना कि आपको इतना दिया गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या बोला है। देखिए तो हम आपको यहाँ सिखाते हैं, जेड है और यहाँ पर ए है, ठीक है ना, ऐसे नहीं। 33 में पूछा है, यहाँ पर ए है, ठीक है ना, यहाँ पर ए है, 1 मिनट कैसे ले लें, फिर से देखिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए हाँ यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर जेड है, ठीक है ना, ऐसा ही ना है। और आपसे पूछता है न्यूट्रॉनों की संख्या, यह यदि पूछता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो बाबू जेड माइनस ए होता है, ठीक है ना, यह फार्मूला याद रखिएगा। तो देखिए 238 में से आप 92 घटाइएगा तो 8 में से 2 गया 6 और 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 होता है, 146 कहाँ है, सी है, ठीक है ना, 33 का सी होगा।
34 बाबू, 34 में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है ना। तो यह देख लीजिएगा, हमको ध्यान पर अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बहुत वीडियो हाल ही में बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। तो इसका एक बार चेक कर लीजिएगा अपने से, ठीक है ना, क्योंकि गलत आंसर बताने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं अभी तक में। चलिए 35 नंबर बाबू, 35 में बोला है ना कि 1 + 1 है। बाबू द्विधारी में 1 + 1 10 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि द्विधारी में 1 + 1 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 10 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, ठीक है ना बाबू, ऑप्शन सी में होगा 35 का। 36 में देखिए क्या बोला है कि और गेट के लिए बूलिये व्यंजक होता है बाबू। और माने क्या चाहिए, और याद रखिए, और माने हमको और चाहिए। और चाहिए मतलब आपको मतलब आप में और प्लस करना पड़ेगा। और चाहिए मतलब आपको आप में और प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करना पड़ेगा तो दोनों के बीच में जो प्लस होगा वही होगा, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ पर होता है ए, नहीं रुकिए, ये इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। y बराबर होता है, ठीक है ना, y बराबर a + b होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। और मतलब आपको और चाहिए तो बीच में प्लस होगा। चलिए बोला है, इसमें बोला है 37 में कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आप सभी को बताना है क्या होता है, ठीक है ना। चलिए बताइए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है आपका, 1 मिनट, ए होगा, ठीक है ना, जूल टेस्ला इन्वर्स होता है, ठीक है ना, जूल टेस्ला इन्वर्स होगा, ठीक है। चलिए 38 में क्या बोला है बाबू, 38 में बोला है कि चुंबकशीलता, तो बाबू चुंबकशीलता बराबर म्यू बराबर बी बटा में एच होता है, ठीक है ना, म्यू बराबर बी बटा में एच, ऑप्शन ए होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए 39 में देखिए बोला है, 39 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही है, ठीक है ना। तो बाबू tan डेल्टा बराबर होता है बाबू बी एच बटा में बी पी होता है, ठीक है ना। हॉरिजेंटल, 1 मिनट देख लेते हैं, हॉरिजेंटल में cos थीटा, इसमें बी एच बराबर बी भी साइन थीटा होता है। एक मिनट रुकिए, बी एच बराबर होता है बी cos थीटा है, और बी वर्टिकल बराबर होता है बी साइन थीटा, ठीक है ना। साइन बटा बी बटा बी एच होगा, जहाँ तक हमको लग रहा है ना कि ए होगा, 39 का ए होगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा अपने से, हमको लग रहा है कि 39 का ए होगा। चलिए 40 बाबू, 40 क्या बोला है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, तो बाबू मैंने बताया था आप सभी को कि ध्रुव पर नमन कोण बाबू हमेशा 90 डिग्री होता है, ध्रुव पर 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ध्रुव पर 90 होता है, विषुवत पर 0 होता है। चलिए 41 में बोला है बाबू कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, ठीक है ना, एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम है, तो संबंध होता है। तो देखिए बाबू इसमें जो होता है संबंध वो बाबू एल एम बराबर 5/6 एल जी होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, इसमें तो ये याद करने वाला इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए 42 में देखिए क्या बोला है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, बाबू म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई, 1 मिनट, इसका मान होता है बाबू 4 पाई गुना 10 के पावर -7 होता है, ठीक है ना। 4 पाई गुना 10 के पावर -7 हेनरी मीटर इन्वर्स होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 43 देखिए बाबू, 43 में क्या बोला है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है ना, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति आपको बताना है। तो बाबू इसको नेट पर सर्च मार लीजिएगा, पूरा 0 आंसर आता है, ठीक है ना। बहुत जगह गलती आंसर दिया जा रहा है, अनंत दिया जा रहा है, लेकिन बाबू अनंत नहीं होगा, ठीक है ना। आप एक बार इस इंग्लिश वाले वर्ड को नेट पर सर्च मारिएगा, ठीक है ना, आपका आंसर मिल जाएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। 44 में देखिए क्या बोला है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। तो बाबू यह भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इसका डायरेक्ट मान होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। इसी से हमारा चाल का आता है मान प्रकाश के, ठीक है ना। चलिए 45 बोला है कि एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का मान होता है, ठीक है ना। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य का मान होता है बाबू, तो लगभग होता है, ठीक है ना, लगभग 10 के पावर -7 मीटर के आसपास होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 46 में बाबू देखिए क्या बोला है
कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो बाबू संचरण की दिशा बाबू यह होता है बी क्रॉस ई के समांतर होता है, ठीक है ना, बी क्रॉस ई के समांतर होता है, इसको भी याद रखिएगा फार्मूला से, ठीक है ना। चलिए इसमें आगे 47 में बोला है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है कितना, सिंपल है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 48 में क्या बोला है, प्लांक नियतांक की बीमा होती है बाबू, यह होता है ml² टी इनवर्स, डायरेक्ट याद रखिएगा, नहीं तो लेमडा बराबर होता है h बटा में p होता है, तो h बराबर आप p और लेमडा कर सकते हैं, p जहाँ पर संवेग है, ठीक है ना, तो संवेग है तो ml² टी इनवर्स जी बिल्कुल सही है, ml² टी इनवर्स ही होगा, इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए 49 में बोला है निम्नलिखित में कौन सही है, तो बाबू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल ही होगा, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए 50 में बोला है बाबू 50 में कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए बाबू ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। यह भी आपके फार्मूला, बहुत ज़्यादा फार्मूला पूछा है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला नहीं पूछा है, ओनली फार्मूला ही आपसे पूछ दिया है, ठीक है। चलिए 51 बोला है कि निम्नलिखित में अल्फा कण में कौन सही है, बाबू अल्फा कण कहते हैं हीलियम को, ठीक है ना, हीलियम का बाबू 2 और 4 होता है, 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 में से 2 को घटाते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा तो यह भी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन, एक मिनट, एक प्रोटॉन तो होगा नहीं, एक प्रोटॉन तो होगा नहीं, इसमें बोला है कि 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन नहीं होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक है ना। 52 में देखिए क्या बोला है कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो कोणीय संवेग बाबू एल बराबर होता है NH बटा में 2 पाई होता है, ठीक है ना, एल बराबर NH बटा में 2 पाई होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए ही है, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा फार्मूला फेमस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए 53 में बाबू देखिए क्या बोला है कि कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें बाबू जो है ना वह इलेक्ट्रॉनों का समूह है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का समूह है, ठीक है। चलिए 54 में देखिए क्या बोला है, परमाणु में अवस्थित मूलकण, मतलब परमाणु में क्या होता है बताना है, और देखिए इसमें बोला है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बाबू उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन, तो बाबू तीनों होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना, बाबू इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 55 का देखिए क्या बोला है, 55 निम्नलिखित में कौन किरचॉफ का प्रथम नियम पर संरक्षित है, बाबू प्रथम नियम जो होता है ना बाबू वह आवेश पर होता है, ठीक है ना, और जो द्वितीय होता है ना वह ऊर्जा पर होता है, लेकिन प्रथम जो है हमारा आवेश पर होता है। 56 देखिए क्या बोला है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, तो बाबू इसका केंद्र पर जो होता है ना बी बराबर, एक मिनट, बी बराबर बाबू होता है म्यू नॉट आई बटा में 2r होता है, ठीक है ना, यह डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखिए, जो कि आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए 57 देख लेते हैं, 57 में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सही है, 1 किलोवाट आवर पूछा है, क्या गलती पूछ दिया है, ऑप्शन ए होगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। चलिए इसमें बोला है आपका कि 58 में निम्नलिखित में कौन सही है, एक टेस्ला पूछला है, मतलब पूछले बा कि एक टेस्ला कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा देख लेते हैं, एफ बराबर होता है क्यू भी बी होता है, ठीक है ना, एफ बराबर क्यू भी होता है, अब बी का पूछा है, तो बी का हो जाएगा आपका न्यूटन, आवेश का होता है, आवेश का 80 से कर सकते हैं, हाँ 80 से कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा भी का क्या होता है एल और टी इन्वर्स, तो टी इन्वर्स टी कट जाएगा, तो न्यूटन ए इन्वर्स होगा और मीटर इन्वर्स होगा, न्यूटन ए इन्वर्स बी इन्वर्स, सही है, बिल्कुल सही है, ए होगा। चलिए 59 में क्या बोला है
कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो बाबू वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है बाबू ना वह अनंत होता है, ए मीटर का शून्य होता है। ठीक है, ए मीटर का शून्य होता है, वोल्ट मीटर का अनंत होता है। चलिए 60 का बोला है कि ए मीटर की धारा सुग्राहिता होती है। तो बाबू ए मीटर की जो धारा सुग्राहिता होती है वो विक्षेप बटा में धारा होती है। ठीक है ना, विक्षेप बटा में धारा होती है। चलिए 61 देख लेते हैं। 61 में बोला है कि स्व प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। कितना बार मैंने नहीं कराया, स्व प्रेरकत्व का मात्रक बाबू हेनरी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, हेनरी होता है, याद रखिएगा। चलिए 62 देख लीजिए। 62 क्या बोला है कि निम्नलिखित में प्रत्यवर्ती धारा के लिए कौन सही है। तो प्रत्यवर्ती धारा के लिए देखिए बाबू क्या होता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पूरा फॉर्मूला। आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा में √2 होता है। मेन फार्मूला यह होता है, और जब √2 से 1 में भागा दीजिएगा बाबू ना, तो वह आपका आता है आर एम एस बराबर 0.707 आता है। ठीक है ना, और आपका आई नॉट आ जाता है 707 आता है, जो कि आपका मतलब कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। भागा देने का उतना टाइम नहीं है, आप याद रखिएगा 707 707 कर याद रखिएगा। ठीक है ना, 707। 63 में क्या बोला है, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है। तो प्रेरण प्रतिघात के लिए XL बराबर ओमेगा एल होता है। ठीक है ना, XL बराबर ओमेगा एल होता है। 64 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के लिए केवल प्रतिघात C रहने पर, केवल C रहने पर मतलब XC बराबर, तो XC बराबर 1 बटा में ओमेगा C तो होता है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है। हाँ, ये क्या मिल गया, पहले के ऑप्शन है। पहले का ऑप्शन होगा बाबू XC बराबर 1 बटा में ओमेगा C होता है। इसमें बोला है 65 में कि LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। LR में बाबू, LR में मतलब अब उसका एथी नहीं है, XC नहीं है। ठीक है ना, तो XC नहीं तो आपका ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा C होगा। चलिए इसमें बोला है 66 में कि प्रत्यवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान मतलब बाबू आपका दिया है कितना, शिखर मान मतलब आपको आई नोट दिया है। ठीक है ना, आई नोट दिया है 220 वोल्ट, और आपसे आई आर एम एस पूछ रहा है। तो मैंने अभी क्या लिखा है कि आई आर एम एस बराबर आई नोट बटा में √2 होता है। ठीक है, तो यह बाबू हो जाएगा आपका 220 बटा में, अच्छा, एक मिनट, शिखर मान होता है, शिखर मान ही पूछ रहा है। ठीक है ना, हमसे गलती हो गया, यहाँ पर शिखर मान ही पूछ रहा है। इसका मतलब कि आपसे आई नोट ही पूछ रहा है। तो देखिए आई आर एम एस, एक मिनट अच्छे से यहाँ बना दे रहे हैं। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नोट बटा में √2 होता है। आपसे आई नोट पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, आई आर एम एस गुना √2 हो जाएगा, यानी 220 √2 हो जाएगा। ठीक है ना, गुना करना पड़ता है, यह फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। जो कि बाबू आपका ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, इसका बी होगा। इसमें क्या बोला है कि 67 बोला कि धारीय प्रतिघात की चुंबकीय ऊर्जा बाबू ऊर्जा बराबर होता है 1/2 LI² होता है। ठीक है ना, U बराबर 1/2 LI², जो कि आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सी है। ठीक है ना, सी होगा। चलिए इसमें बताइए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल होता है, जल्दी बताइए क्या होगा। ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है बाबू, यह होता है। ठीक है ना, बी होगा। ठीक है इसका, ठीक है ना, इसका बी होगा, आप याद रखिएगा। 69 में देखिए, 69 में क्या बोला है, 69 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए है। विद्युत शक्ति का P बराबर बाबू होता है V² बटा में R होता है। ठीक है ना, तो V² बटा में R होता है, तो ऑप्शन सी होगा। लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव का। ठीक है ना, बोला है कि 70 में मानव नेत्र विभेदन क्षमता, ठीक है ना, विभेदन क्षमता मिनट में होती है, तो बाबू 1/60 होती है। ठीक है ना, 1/60 है, और यदि यही सेकंड में पूछता ना तो हमारा 60 हो जाता, सेकंड में पूछता तो हमारा 60 हो जाता, मिनट में पूछा है 1/60 होगा, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, 70 का ए होगा। तो आप लोग देख लिए कि मैंने पूरा
आपके मॉडल सेट का हमने सलूशन कर दिया है, ठीक है ना। पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने बता दिया है। तो एक बार अपना भी लेवल चेक कर लीजिएगा कि हम किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं और हमें कितना मतलब तैयारी और करना है और कहाँ कहाँ हमारा कमी हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला हमको पकड़ में नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।